50 लाख उर्वी आप 50 लाख कैसे तो उर्वी आ, आ, अरे बाय कर दे बाय। बाय 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 बाय। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। जब हमारे घर पर गेस्ट आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, क्यों नहीं लगता है वो आप आज के मेरे पूरा वीडियो यदि आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं डिस्टर्ब क्यों नहीं हो पाती हूँ। आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी कि यदि आपके घर पर गेस्ट आते हैं तो आप उनको भी पूरा समय दे पाएंगे, अच्छा अच्छा से उनको खाना भी बना के खिला पाएंगे और आपकी रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होगी। सेकंड आना पास, कम कम हियर। तो 19 तारीख को रक्षाबंधन है और कल गिरजा घर पर आई थी और आप लोगों के बहुत सारे कल कमेंट्स आए थे कि गिरजा को देखकर आप सभी को खुशी की बहुत याद आई। तो लिटरली मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने बहुत सारे कमेंट्स गिरजा को भी बताए थे और उसको भी बहुत खुशी मिली कि काफ़ी टाइम हो गया है मतलब उस बात को, लेकिन फिर भी आप सभी को अब तक सभी चीज़ें याद है। तो सही में यार बहुत खुशी मिलती है। और पता है जब इस तरीके के जब कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो फिर फील होता है कि जो मेरी यूट्यूब की फैमिली वो सही में फैमिली ही है, क्योंकि जो फैमिली होती है ना वो ही इन सब चीज़ों को याद रखती है। क्योंकि ऐसा है कि सुख को सभी याद रखते हैं लेकिन दुखों को भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अभी तक हमारे पर जो चीज़ें बीती थी उस टाइम पर आप सभी को अभी याद है। तो तहे दिल से सभी का शुक्रिया जिन सभी ने कल अच्छे अच्छे से कमेंट्स करे थे। अब यहाँ पर सुबह की 8 बज रही थी और 8 बजे के करीब ही हम सब जने उठे थे, सभी लोग साथ में उठे थे। मतलब 7:45 के करीब उठ गए थे, लेकिन उठने के बाद में हम लोग रूम में ही उर्वी के साथ में खेल रहे थे। उसके बाद में फिर सब लोग बाहर आए और आने के बाद में मैं लग गई हूँ यहाँ पर काम में मतलब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने चाय रखी सबके लिए, क्योंकि आज सबको चाय पीने का मन था। परी विहान भी, मतलब ये है कि जब घर में कोई गेस्ट कोई भी आता है ना मतलब, तो बच्चे जो हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ अब उनकी मनमानी चलेगी। बाकी तो कैसा उनको दूध पीना पड़ता है, लेकिन अभी ये है कि गिरजा आई है तो बस ये है कि मम्मी आप ना चाय बना रहे हो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। तो चलो ठीक है, मैंने चाय बना दी है और फिर सबको नाश्ता मतलब बच्चों ने बोला कि थोड़ा सा कुछ मम्मी ना नाश्ता भी बना दो। तो वैसे तो वो बिस्किट मांग रहे थे, लेकिन मैंने सोचा यार बिस्किट कौन खिलाए उनको, एक काम करती हूँ पोहे बना देती हूँ तो सब लोग खा लेंगे। और उर्विक जो है उसको भी मतलब गरम गरम पोहे जो ना वो उसको अच्छे लगते हैं। गिरजा ने बोला कि वो थोड़े से पोहे खा लेगा, तो मैंने कहा चलो सबके लिए अलग अलग चीज़ें बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि पोहे बना देती हूँ। अब यहाँ पर ये वाले जो पोहे हैं ना, मैं डी मार्ट गई थी तो मैं वहाँ से पोहे नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे डी मार्ट के पोहे अच्छे नहीं लगते। और मैं है ना जियो मार्ट से ये गुड लाइट के जो पोहे होते हैं ना ये मंगाती, गुड लाइफ के सॉरी। लेकिन पता नहीं हमेशा तो अच्छे आते लेकिन इस बार इतने बेकार ये पोहे निकले हैं, इतने मतलब घटिया क्वालिटी आप बोल सकते हैं। मतलब मैंने लास्ट टाइम जब बनाए थे तो मुझे पता नहीं था, तो वो मतलब बिल्कुल है ना लड्डू से बन गए थे। तो आज मैं इतना संभल, क्योंकि पूरा ही 1 किलो का पैक है, फेंक तो सकती नहीं उसको, यूज़ में तो मुझे लेना ही था। तो इतना मैंने ध्यान रख के आज पोहे जो है वो बनाए हैं। उसको पानी से धोया ना, तो धोते में तुरंत मैंने स्टैनर में निकाल के उसको अच्छे से हिला दिया था ताकि बिल्कुल उसमें पानी ना रहे। और उसके बाद में मैंने उस स्टैनर के अंदर जो पोहे थे ना तभी मैंने हल्दी नमक डाल के हिला दिया ताकि कढ़ाई में जाने के बाद उसको कम से कम हिलाना पड़े और वो है ना मैश ना हो जाए और लड्डू ना बने। तो बड़े ध्यान रख के बनाए तब जाके ये पोहे जो है ना वो थोड़े से खिले खिले बने हैं। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर क्या डाला था, वही सिंग दाने जो मूंगफली के दाने होते हैं वो मैं डालती हूँ क्योंकि सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और नींबू जो था वो मैंने गैस बंद करने के बाद में मैंने नींबू डाला था ताकि पोहे के अंदर कड़वापन भी ना आए। तो यहाँ पर पोहे बन के रेडी हो गए। ऊपर से मैं रतलामी सेव डालती हूँ क्योंकि बिना सेव के कोई भी पोहे खाना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर चाय बन गई है, नाश्ता बन गया, अभी आराम से बैठ के पहले नाश्ता करेंगे। तो यही मैं आपको बोल रही थी कि घर के कामों के साथ में अगर घर पे कोई आया है तो उनको भी समय देना ज़रूरी है। तो रात को जब गिरजा मतलब कल आ गई थी दिन को वो, तो रात को हम काफ़ी लेट तक बात कर रहे थे। तो सुबह फिर मैं आराम से लेट ही उठी। उठने के बाद में अभी तक जो मेरे काम चल रहे हैं ना बिल्कुल आराम से चल रहे, कोई भागम भाग नहीं है। बाकी
आप सबको पता है कि अगर मैं लेट उठती हूँ, मेरा उठने का टाइम जो है वो 5:15 5:30 का है, और अगर मैं लेट उठती हूँ 7 बजे के बाद में तो फिर मैं बिल्कुल बैठती ही नहीं हूँ, नॉन स्टॉप काम करती हूँ। लेकिन ये है कि जनरली काम करते ही, और फिर घर में कोई आया है फिर भी हम काम में ही लगे रहेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत समय देना भी ज़रूरी है। तो अभी यहाँ तक मेरे काम आराम से चल रहे थे, आराम से मैंने चाय वाय बनाई, नाश्ता बनाया, सबने बैठ के नाश्ता किया, कुछ देर बैठ के हमने बातें भी करी है। अब इसके बाद में मेरे भागम भाग वाले काम जो है ना वो स्टार्ट होंगे। तो कल शाम को ही मैंने सबको पूछ लिया था कि भाई कल खाने में क्या बनाऊंगी, तो बोला था गिरजा ने कि पनीर की कोई ना कोई सब्ज़ी बना देना। तो कल शाम को ही मैंने, दूध तो पड़ा हुआ था ही, मैंने पनीर बना के रख दिया था। तो ये डिसाइड था कि मॉर्निंग में बनाना क्या है, तो अभी काम मेरा आसान हो गया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला बिल्कुल अपने स्टाइल में बनाऊँगी, लेकिन बना बड़ा ही टेस्टी। उसके बाद में साथ में मैं बनाऊंगी नान। हाँ जी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल नान आज मैंने बनाया है, और आपके साथ में बिल्कुल डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। और ये जो सब्ज़ी है वो विदाउट लहसुन और प्याज की, नो ऑनियन नो गार्लिक वाली रेसिपी है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अभी वैसे भी राखी आने वाली है, आपके भी घर पे गेस्ट होंगे, तो आप ये वाली रेसिपी जो है वो बना के ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाला था, थोड़ा सा तेल डाला था, और उसके अंदर मैंने क्या डाला था, अपना थोड़ा सा जीरा, काली मिर्ची डाली थी, छोटी वाली जो इलायची होती है वो डाली थी। उसके बाद में तेज पत्ता डाला, दालचीनी डाली थी, और खड़ी जो लाल मिर्ची होती है वो मैंने डाली थी। ठीक है, कुछ कश्मीरी थी और कुछ मीडियम वाली जो होती है वो, आप चाहो तो पूरी कश्मीरी भी डाल सकते हो। और फिर मैंने 3 बड़े साइज़ के टोमेटो जो थे वो डाल दिए, नमक और थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और थोड़े से काजू मैंने डाले थे, काजू और जो चने की दाल का दलिया होता है ना वो डाला था, ताकि ग्रेवी में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। अब जब तक वो बॉईल होंगे तब तक मैं यहाँ पर कर रही हूँ नान की तैयारी। तो जब आप होटल में जाते हैं तो वो जो नान होती है ना वो बिल्कुल मैदे की होती है, तो वो बिल्कुल अनहेल्दी होती है। हम घर पर बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ घर पर, तो मैं बिल्कुल हेल्दी स्टाइल में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं 5 जनों के लिए नान बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आटा लिया था। तो 3/4 आटा और 1/4 मैंने मैदा लिया था। आप चाहें तो पूरा आटा ले सकते हैं, पूरा मैदा भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और थोड़ी सी मैंने शुगर डाली है, क्योंकि आटे को हमको अच्छे से फर्मेंटाइज़ करना है। और उसके बाद में इसके अंदर हम डालेंगे, खाने का सोडा डाला था मैंने आधा टीस्पून जितना, आधा टीस्पून खाने का सोडा। और फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दही। तो ये जो दही है ये मैंने कल रात को जमाया था, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। तो इस नान के अंदर जो दही डलता है ना वो खट्टा नहीं होना चाहिए। जनरली जब हम भटूरे वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा खट्टे दही का यूज़ करते हैं, लेकिन नान के अंदर खट्टे दही का यूज़ नहीं करना है। आप मार्केट के दही का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो प्लेन दही होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। और करीबन मैंने 3 से 4 चम्मच दही डाल दिया था। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे ही बनेंगे नान। उसके बाद में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करा, और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, और हम लगाएंगे बिल्कुल सेमी सॉफ्ट आटा। सेमी सॉफ्ट मतलब कि जो हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वही वाला आटा। और जब आटा लग जाएगा उसके बाद थोड़ा सा तेल लगा के उसको हम करीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि वो अच्छे से फूल जाए, अच्छे से फर्मेंटाइज हो जाए। और उसके बाद में मैं आपके साथ में आज प्रॉपर नान की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें हमको कोई ओवन की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत मेरे नहीं जोरदार है। वाली लड़ाई है, ये मेरे पास में नहीं आता है। अरे मेरे सही में पूरा ब्लर दिखने लगेगी, जा इसको सही करवाना ही पड़ेगा, रहता है, पूछना पड़ेगा। पूछ लगा कि मैं वो कर रही हूँ, ब्लर आ रहा है, वो गिर गया नीचे। चाट मसाला है, हाँ उसको देखना, नीचे से भी खोल दिया वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गई है उर्वी के लंच की तैयारी। ये बनेगा पनीर का पराठा। क्या क्या डाला गिजा इसमें तूने? चाट मसाला, हाँ मसाला, लाल मिर्ची, कोरिएंडर, चाट मसाला डाला इसके अंदर, धनिया डाला पहले, तो 1.5 सारा हरा धनिया, और 1.5 सारा पनीर है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सब्जी का मसाला, ये वाला जो सब्जी मसाला होता है ना, ये वाला एवरेस्ट का, थोड़ा सा इसमें ये डाला, थोड़ा सा नमक है ना, और बस लाल मिर्च थोड़ा डाले, ज़रा सी लाल मिर्च भी डाली है। तो यहाँ पे इसके एकदम पनीर का स्टफ्ड पराठा बनेगा। और हमारे लिए तो यहाँ पर बन ही रही है पनीर मटर की सब्ज़ी कह दो, या फिर कढ़ाई पनीर वॉटेवर, ठीक है। तो ये पनीर यहाँ पर, ये मैंने कल शाम को बनाया था, एकदम सॉफ्ट सा पनीर। तो यहाँ पर ये वाला पनीर जो था ये मैंने बनाया था कल शाम को, एकदम सॉफ्ट सा पनीर है। फ्रीज में रखा था ना तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फ्रीज में रखने से, तो गर्म पानी में यहाँ पर मैंने डाला, तो ये एकदम मलाईदार नरम सा पनीर। और यहाँ पर ये देखो ग्रेवी जो है वो बन भी गई है और ठंडी हो गई। अभी बस इसको मैं, ये बड़े बड़े जो पत्ते हैं ना, ये पत्ते हैं, और दालचीनी उसको निकाल दूँगी, और फिर बाकी सभी चीज़ों को पीस लूँगी। और यहाँ पर ये मैंने मटर जो है वो भी बॉईल कर दिए हैं,
और यहाँ पर ये उर्वी के लिए प्लेन गेहूं का मैंने आटा लगाया है थोड़ा सा मोयन डाल के, और यहाँ पर ये लगा है नान के लिए आटा। ठीक है, तो तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, खाली यहाँ पर, तो यहाँ पर सारी तैयारी पूरी हो गई है, खाली अभी बस फटाफट इस ग्रेवी जो है ना इसको पीस के और तड़का लगा देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ये देखो ढेर सारे बर्तन जो है वो गिरजा ने साफ़ कर दिए हैं। हाल फिलहाल तो कोई बर्तन नहीं, खाली अभी मैं थोड़ा बहुत ये काम करूँगी, जो बर्तन निकलेंगे बस वो साफ़ करेंगे। और उसके बाद मैं ये देखो घर की आपको हालत बता दूँ एक बार, तो ये देखो ये हमारे राजा भाई साहब बैठे हुए हैं इधर, पूरा कमरा तहस नहस हो रहा है, पूरा घर का कोई कोना ऐसा नहीं जो भी गंदा नहीं है। लेकिन बस अभी मैं लगूंगी ना सफाई पे तो फटाफट सारे काम कर दूँगी। वीडियो के अंदर डिस्टर्बेंस दिख सकता है, मतलब जो क्लियरिटी है ना उसके अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखेगा। अभी जो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये कर रही हूँ फ्रंट कैमरे से। और परसों क्या हुआ था ना, शाम को जिस दिन मेरा उपवास था ना उस दिन पता नहीं मैं रूम में से मतलब पीछे बेडरूम में सो रही थी और इधर हॉल में ही मेरे हाथ में मोबाइल था, और ऐसे मतलब नॉर्मल जैसे वॉक करके आते ना मैं वैसे आ रही, तो मेरे हाथ से ना मोबाइल छूट गया। और बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं गिरा, मेरा हाथ मतलब बिल्कुल ऐसा था और गिरा नीचे, और पता नहीं किस एंगल से वो गिरा, तो पूरी पीछे की जो मेरी डिस्प्ले है ना वहाँ पर इतने सारे क्रैक्स आ गए। और पीछे आया वो तो ठीक है, लेकिन जो कैमरा होता है ना वहाँ पर एक दो क्रैक आ गए, और इसी वजह से बैक कैमरा जो है वो मेरा इतना अच्छे से नहीं चल रहा। आप इसलिए आपको ना कहीं कहीं पर थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। अभी मैंने जैन साहब को बोला है, तो उन्होंने, उनका एक फ्रेंड है जिनकी मोबाइल की शॉप है, उनसे बात करी है, तो उन्होंने कहा हो जाएगा। तो अब देखती हूँ, हो सकता है आज दे, हो सकता है कल दे, तो जब देंगे तो एक दिन वीडियो जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं वो लोग कितना टाइम लगाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, वो मुझे भी नहीं पता है। तो अगर टाइम से आ जाएगा तो हो सकता है वीडियो आ जाए, लेकिन नहीं होगा तो हो सकता है एक दिन वीडियो जो है वो स्किप होगा। ठीक है, अब सब्ज़ी को मुझे लगाना है तड़का। और आज ये जो कढ़ाई है ना, इस कढ़ाई के अंदर ये तीसरी रेसिपी बन रही है। सबसे पहले मैंने इसी कढ़ाई के अंदर पोहे बनाए थे, उसके बाद में उसको अच्छे से पोंछ के, क्योंकि बिल्कुल भी पोहे चिपके नहीं थे, तो उसको अच्छे से पोंछ के मैंने इसी के अंदर जो ग्रेवी थी ना वो रेडी करी थी। और अब इस सब्ज़ी को तड़का भी मैं इसी के अंदर लगा रही हूँ। तो आज मैंने मतलब जहाँ पर 3 कढ़ाई होनी चाहिए थी, एक ही कढ़ाई से काम जो था वो मेरा हो गया था। अब यहाँ पर सब्ज़ी को तड़का लगाना है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी डाला है। आप चाहें सब्ज़ी को बटर में भी बना सकते हैं, पूरा तेल में भी बना सकते हैं, पूरा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी बहुत हेवी हो जाती है खाने में, इसलिए मैंने तेल और घी मिक्स किया है। उसके बाद में जब वो अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने पनीर के जो क्यूब्स थे वो डाल दिए थे, और जब उसके ऊपर हल्का हल्का सा ब्राउन क्रस्ट आ जाएगा तो फिर पनीर को हम निकाल देंगे बाहर। प्लेन जो पनीर होता है ना उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, और इस तरीके से जब हम फ्राई कर देते हैं, क्योंकि ये जो सब्ज़ी मैं बता रही हूँ वो बता रही हूँ आपको गेस्ट के हिसाब से। अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको एक अच्छा सा फ्लेवर चाहिए होता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करें। अगर आप यहाँ पर वेज पनीर बनाना चाहते हैं ना, वेज कढ़ाई पनीर जो भी बोल दो, तो आप कुछ सब्जियाँ आप जो भी आपको डालनी है इसके अंदर ना, बीन्स हो गई या फिर कैप्सिकम हो गई, तो उसको भी आप इस तरीके से फ्राई करके पनीर के साथ में ऐड कर सकते हैं, तो वो आपकी कढ़ाई पनीर बन जाएगी। अब उसके बाद में जो ग्रेवी हमने तैयार करी थी वो ग्रेवी मैंने बचे हुए तेल में डाल दी, और अब बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला डाला था, गरम मसाला मैंने बिल्कुल जरा सा डाला था, 1/4 चम्मच, क्योंकि ऑलरेडी हमने गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है, और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी शुगर डाली थी सभी मसालों को बैलेंस करने के लिए। और हाँ, कसूरी मेथी अगर आपके पास में हो तो ज़रूर डालना, मेरे पास में पड़ी तो थी लेकिन मैं भूल गई थी। और आज मेरा पता बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वीडियो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, और बन रहा है तो उसकी क्लियरिटी कैसी है। आज पूरा मेरा वीडियो पता नहीं ऐसा डिस्टर्ब होगा, आप लोग बताना कि आपको वीडियो हमेशा के जैसा ही लग रहा है या कुछ डिस्टर्ब है। अब यहाँ पर ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, फिर जो पनीर के क्यूब्स फ्राई करे थे वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब सिर्फ 1 या 2 मिनट तक पकाएंगे, और उसके बाद में धनिए से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी पनीर बटर मसाला की जो रेसिपी है वो बनकर हो गई है रेडी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ उर्वी के लिए पराठा, क्योंकि इस टाइम पर गिरजा जो थी वो भी मतलब गिरजा उर्वी को भी नहलाने के लिए लेके गई है, उसको भी नहलाएगी और साथ में वो भी नहा लेगी। और जैसे वो नहा के निकलेगा फिर उसको लगेगी बहुत तेज़ वाली भूख, तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर उसके लिए बना रही हूँ पनीर का स्टफ्ड मसाला। यहाँ पर आपको एक टिप दूंगी, आप कोई भी अगर स्टफ्ड पराठा बनाते हैं ना, तो जब आप हाफ़ रोटी बेल देते हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा ना घी लगा दो,
और घी लगाने के बाद में आपने जो भी स्टफिंग रेडी करी है वो उस स्टफिंग को आप पराठे के अंदर फिल करो और फिर जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल उस तरीके से आप पैक करेंगे ना, तो आप फिर देखिए कि आपका कोई भी पराठा होगा ना वो बहुत ही अच्छे से फूला फूला सा बनेगा। ये है टिप ऑफ द डे। तो इस तरीके से आप बना के ज़रूर ट्राई करना और बस उसके बाद में बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पराठे को बेलना है ताकि वो कहीं से फटे नहीं और फिर आपका पराठा जो होगा वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करूंगी ताकि आप अपने घर पे जो भी गेस्ट आए हुए हैं उनको भी समय दे पाएंगे। तो मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ कि मुझे जो कुछ भी सुबह बनाना है तो उसकी तैयारी मैंने कुछ रात को ही करके रख दी थी। प्लानिंग मेरी साथ रात को ही हो गई थी। फिर सुबह कुछ देर उनके साथ में मतलब गिरजा के साथ में मैं बैठ गई थी, लेकिन उसके बाद में जब मैं काम पर लगी तो मैं लगातार काम पर लगी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में मोबाइल लेके बैठ गई हूँ या मैं फिर से बातें करने लग गई, ऐसा नहीं। और हम लोगों ने काम भी बांट दिए थे, ठीक है। खैर अभी वो तो सिस्टर है, वो तो मतलब ऐसा है कि हम लोग मिलके ही काम करते हैं। तो उसने बाहर का काम जो था ना वो बाहर का काम कर रही है। मतलब रात को हम सोए तो बिस्तर भी बहुत सारे बिखरे पड़े थे और कपड़े वगैरह बहुत सारे बिखरे पड़े थे। तो उसने कहा मैं सारे बिस्तर फोल्ड करके अरेंज कर दूंगी और जितने भी कपड़े हैं उनको भी फोल्ड करके रख दूंगी अपनी जगह पे। जो लगाने का काम है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि कौन सी वार्डरोब में किसके कपड़े पड़े हैं, तो वो फिर मैं बाद में लगा दूंगी। और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम है वो काम भी वो कर लेगी। अब मैं सारा किचन का डिपार्टमेंट जो है वो मैंने संभाला हुआ है और बाकी मॉर्निंग में जो चाय और नाश्ते के बर्तन थे वो गिरजा ने साफ़ कर लिए थे। तो इस तरीके से हम लोग ना मिल बांट के काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर पे गेस्ट हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो घर पे हैं तो हम उनसे काम करवाएं। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो कि जब आप काम पे लगते हो ना तब नॉन स्टॉप काम करो, ठीक है। और एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ना वो आपको उस टाइम पे नहीं निकालने जब आपके घर में कोई भी आया हुआ है, ठीक है। आप उनके आने के पहले, अगर ऐसा तो नहीं कोई गेस्ट आ रहा है तो अचानक से आ रहा है, ठीक है, पहले से आपको पता होता है तो आप जो भी आपके डस्टिंग क्लीनिंग के जो काम होते हैं, जो डीप क्लीनिंग का काम है, कुछ फ्रिज क्लीनिंग का काम है, तो ये सब काम जो है आप उनके आने के पहले ही निपटा दो, ठीक है। कुछ सब्ज़ी है, फ्रूट्स है, उनका आप उनके आने के पहले ही ला के रख दो। उनको साफ़ अगर करना है, कुछ सब्जियां अगर आपको चॉप करके रखनी है, धनिया मिर्ची साफ़ करके रखना है, तो ये काम आप उनके आने के पहले भी निपटा के रख सकते हो ताकि जब वो घर पे 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहे तो आपको ना सब्ज़ी लेने के लिए जाना है या फ्रूट्स लेने के लिए जाना है या फिर आपको ना सब्जियां साफ़ करनी है या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग या ये सब काम जो है आपको उनके रहते हुए करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका टाइम जो है वो काफ़ी सेव हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया टिप है, आप एक बार ज़रूर फॉलो करना। हो सकता है बहुत सारे लोग फॉलो करते भी होंगे, लेकिन जो नहीं करते हैं ये टिप्स जो दे रही हूँ वो मैं उन लोगों के लिए दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे किचन का काम जो था वो ऑलमोस्ट हो गया था। सब्ज़ी बन गई थी, उर्वी के लिए मैंने पराठा बना दिया था। आज विहान की तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए मैंने इसको भी दवाई जो है वो दी है। मशीन मैंने चालू कर दी क्योंकि यहाँ पर सब लोग नहा लिए थे, सिर्फ मेरा नहाना बाकी था। और बस अब इसके बाद में बस ये सोफ़े के कवर मुझे साफ़ करने मतलब झिटक के लगाने हैं, तो वो मैं लगा के फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अभी मेरा सिर्फ एक काम बाकी है, सिर्फ नान बनाने का काम, जो कि मैं नहा के निकलूँगी उसके बाद करूँगी। और अभी घड़ी में 11 बज रही थी। खैर टाइम नहीं था, मैंने आपको घड़ी बताई नहीं, लेकिन 11 बज रही थी। घर के सारे काम हो गए थे और खैर अभी भूख किसी को नहीं है। जब आंटी आएगी झाड़ू पोछे करके चली जाएगी ना तो उसके बाद में फिर मैं नान वगैरह बनाऊंगी। तो ये है कि देखो मैं आराम से रात को लेट सोए थे, आराम से उठे भी थे, उसके बाद में बैठना भी हो गया था, बातें भी चल रही थी, घर के काम जो थे वो भी मेरे टाइम से हो रहे थे। तो कुछ इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। और यहाँ पर ये पनीर बटर मसाला की फाइनल रेसिपी। और आज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, नान की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ।